Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of March 2024. Your love life, your relationship guidance. आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं और रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस के साथ हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी। आपकी लाइफ में मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, आपका अपना माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या होने वाले हैं, पार्टनर को लेके आपके थॉट्स क्या होने वाले हैं, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, और फिर मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को। लास्ट में देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। और अगर आप वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग को चेक करना चाहते हो तो आप मेरे सेकंड चैनल टैरो व्लॉग 7 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड निकल के आए हैं और दोनों ही हम लेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है पहले, उसके बाद आपकी साइड से एस ऑफ कप्स है और फिर है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये जो मंथ है ना, इस मंथ में मार्च के महीने में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे फोकस करते नज़र आ रहे हो। यानी जैसे इंसान दोबारा से ख़ुद को बनाने की कोशिश कर रहा होता है ना, और वो सारी जो एफ़र्ट्स है ना वो अपने ऊपर लगाता है। इस मंथ का जो स्टार्ट है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने आप को बनाना चाह रहे हो, आपकी जो भी कमियां हैं उनको दूर करना चाहते हो। अगर आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब रह चुके हो पिछले टाइम में, तो अब आप जो है ना रिलैक्स होना चाह रहे हो, आप रेस्ट करना चाह रहे हो, आप अपने साथ अच्छा टाइम गुजारना चाह रहे हो। सो उसके लिए चाहे आप एक रूम में बैठ कर के आराम करो या फिर आप नेचर के क्लोज रहो, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगा। अब इस मंथ में अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ ना, तो आपके पास एक न्यू प्रपोज़ल भी मुझे आता नज़र आ रहा है। और ये एक ऐसा प्रपोज़ल होगा ना, जो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, आपके बहुत ज़्यादा करीब रहना चाहेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आगे चल कर के बन सकता है। एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर से DRH हैं, नो कॉन्टेक्ट में है, या फिर अगर आप दोनों में पिछले कुछ डेज में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी थी, आप लोगों की बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही, आप दोनों के बीच में नाराज़गियाँ बनी थी, समझ लो कि ब्रेकअप जैसी कोई सिचुएशन बनी है ना, तो वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहेगा। आपके पास कोई कॉल या मैसेज आ सकता है और वो पर्सन चाहता है रिकन्सिलेशन करना, रीयूनियन, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आना। सो इस मंथ के मिड में आपके पास मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं और आपका वो रिश्ता जो पहले कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है ना, वो दोबारा से बनने के चांसेस बने हुए हैं। बाकी यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और साथ में जो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, आप मुझे ना लाइफ में कुछ बाउंड्रीज सेट करते हुए अभी के टाइम में नज़र आ रहे हो। आप उन लोगों से दूर होना चाहते हो जो आपके फ़ायदे के नहीं हैं। आपके फ़ायदे के तो दूर के बाद आपके नुकसान के हैं। सो उन लोगों से आप दूरी बनाना चाह रहे हो और आप अपने लिए जो ना एक बाउंड्री सेट करोगे जिसमें आप उन लोगों को नहीं आने दोगे जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। और अपनी सेहत का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है और कुछ गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं जिनके बहुत पास खड़े हुए हो और सक्सेस के इतना पास आकर के ना, समटाइम आपका माइंड होता है कि नहीं, चीज़ें जो है अच्छे से काम नहीं कर रही, मुझे पीछे हट जाना चाहिए। तो ये काम नहीं कीजिएगा, गिव अप करने की बिल्कुल नहीं सोचिएगा। आप सक्सेस के बहुत पास हैं, चाहे वो लव लाइफ की बात कर लूँ, करियर की बात कर लूँ, कोई भी आपकी लाइफ का मैटर है, ठीक है। सो पीछे नहीं हटना, इतनी जो मेहनत करी है ना उसके फल का टाइम आ चुका है। सो अपने ऊपर ट्रस्ट रखें और जो है ना अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से लेकर के चलें, बेहतर डिसीजंस को लें। अब मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट, उनकी एनर्जीज़, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं, ठीक है। वो पर्सन जिसके लिए आप इतना सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, तो 3 कार्ड्स मैं लूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकली है, उसके बाद यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स और फिर है यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी।
तो देखो, जो भी लड़ाइयाँ हुई थी ना, झगड़े हुए थे, नाराज़गियाँ बनी थी, मैंने आपको कहा है कि वो पर्सन वापस आना चाहता है जिसके साथ आप दिए टच हो, या आप लोगों में कम्युनिकेशंस नहीं हो रही, कम्युनिकेशन गैप है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, और पिछले कुछ टाइम में नाराज़गियाँ बनी थी। सो ये पर्सन ना अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, ये अपने रिलेशनशिप की हिफाजत करना चाह रहा है। और पता है, इस टाइम में ये उन लोगों के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर करना चाह रहे थे। आपके रिलेशनशिप में अगर आप दोनों की ही वजह से लड़ाइयाँ हो रही थी ना, तो ये अब चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर के चलेगा, और ये पर्सन हर मुमकिन एफ़र्ट करेगा, कोशिश करेगा अच्छे तरीके से चलने की और रिलेशनशिप को बचाने की। यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने करियर पे भी फोकस करेगा इस मंथ के स्टार्ट में, क्योंकि इसको ना अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। हो सकता है फैमिली में पैसे से रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो बैलेंस नहीं है, या फिर कहीं पर इसके पैसे फंसे हुए थे, फैमिली के कुछ पैसे कहीं फंसे हुए हैं, तो उस तरफ माइंड लगा हुआ है, वो पैसे अपने वापस लेना चाह रहे हैं। और ये पर्सन ना इस मंथ में अब्रॉड जाने का भी सोच सकता है। इसका जो माइंड है ना आउट ऑफ कंट्री का बना हुआ है, या तो ये आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहा है अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, या फिर अपने रिलेशनशिप में ये आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देगा। ये इस बात को क्लियर करेगा कि ये हमेशा आपके साथ ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपके साथ में ही चलना चाहते हैं। तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर की जाएंगी जिस भी वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन रही थी। बाकी इस पर्सन को ना इसकी मॉम का बहुत सारा सपोर्ट मुझे मिलता नज़र आ रहा है मार्च के महीने में। मैं यहाँ पर आपको चेक करके बताने वाली हूँ एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, ताकि उसको सुन करके आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से आगे लेकर के चल सको। तो 3 कार्ड्स यहाँ पर लेंगे। स्टार की एनर्जी है, उसके बाद 3 ऑफ फायर है, और यहाँ पर एस ऑफ अर्थ है। न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्टिंग मुझे नज़र आ रही है मार्च के मंथ में। ठीक है, द इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस मंथ में चाहे करियर पे फोकस कर लो, लव लाइफ पे फोकस कर लो, सब कुछ बहुत बेस्ट है। कुछ चीज़ें हैं जिनके रिजल्ट्स अब सामने आने वाले हैं, जो बातें आपको कंफ्यूज कर रही थी, स्ट्रक कर रही थी, वो क्लियर होने वाली हैं। ये मंथ है विश करने का, दुआ करने का, डिज़ायर का, ड्रीम का, हैप्पी टाइम्स में, एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन द राइट पाथ। अब जहाँ पर भी हो ना वो रास्ता बेस्ट है, आप सही रास्ते पर हो, और आप जो भी दुआ करोगे, आपका जो भी ड्रीम है, आपकी जो भी विश है ना, वो पूरी होने के चांसेस हैं। और ये कंफर्म है आपका उस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन, जो पर्सन आपसे DH है। और इस मंथ में आप जैसे भी विश करोगे ना, अगर आप न्यू रिलेशनशिप चाहते हो तो वो आपका पूरा हो सकता है। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से लेकर के चलना चाहते हो तो उधर एनर्जीज पॉजिटिव हैं, और अगर आप अपने पार्टनर से DH हो, उन्हें अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल है। सो ये मन ना बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस को लेकर के आ रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। अगर आप अपने बारे में फिर भी कुछ पर्सनली जानना चाहो, आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और मेरे सेकंड चैनल ट्रैवलॉग 7 को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और मेरे दोनों चैनल्स को ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शेयर कर देना है। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।